सभी का करियर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम झारखंड के लोक नृत्य के बारे में देखेंगे। दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और इसमें जो भी लोक नृत्य के बारे में चर्चा है उसका कंप्लीट डिस्कशन है। अगर आप इस पूरा क्वेश्चन को फॉलो कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। तो आप लास्ट तक बने रहें और अभी तक आप नहीं जुड़े हैं इस चैनल से तो ज़रूर जुड़िए ताकि और जो प्रैक्टिस सेट आता है यहाँ पे उसका भी बेनिफिट आपको हो सके। तो चलिए दोस्त देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई है। तो दोस्तों छऊ नृत्य की शुरुआत जो है सरायकेला जो झारखंड में है वहाँ से हुई है। दोस्तों इस नृत्य को जो है 2010 में यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया था। कब? 2010 में। दोस्तों यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है और राज्य के खूंटी जिले में इसका एक विशेष शैली का विकास हुआ है जिनका नाम क्या है सिंगुआ छऊ। दोस्तों इस नृत्य के प्रदर्शन में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है और इस नृत्य में के जो है 3 शैली है और इस नृत्य में जो है मुखौटा पहनकर पात्रों द्वारा पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। तो इतना सारा है। अगला क्वेश्चन है छऊ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट दिया हुआ है कि छऊ नृत्य का प्रारंभ जो है झारखंड के सरायकेला में हुआ तथा बाद में इसका विस्तार जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हुआ। तो सही है। दूसरा में है इस नृत्य के प्रदर्शन में गुरु की उपस्थिति होना अनिवार्य है। ये भी सही है और इनकी 3 शैलियाँ हैं और इस नृत्य में जो है मुखौटा पहनकर पात्रों द्वारा पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। तो सारा कथन इसमें सही है। इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छऊ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट दिया है यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। सही है। राज्य के खूंटी जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ जिनका नाम है सिंगुआ छऊ और 2010 में विरासत नृत्य में शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा। तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का जो है प्रदर्शन किया गया। तो विदेशों में पहली बार कब नृत्य का प्रदर्शन किया गया तो ये 1938 में अंग्रेज के समय ही ये प्रदर्शन किया गया। अगला है इनमें से किसने सबसे पहली बार छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन किया। तो किसने? तो ये सुधेंद्र नारायण सिंह। इनका नाम याद रखेगा। फर्स्ट टाइम 1938 में विदेश में यही प्रदर्शन किए थे। अगला है छऊ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं बताना है। इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस को प्रतिबिंबित करता है। सही है। इस नृत्य में प्रयुक्त काली भंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करता है। ये भी सही है। इस नृत्य में केवल भावों को अभिव्यक्त होती है कथानक की नहीं। तो दोस्तों ये गलत है। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है तो ये नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें जो है इस नृत्य में केवल भाव की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि कथानक भी होता है। तो 6 का जो है सी आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड के किस नृत्य को निरशुशंको का भी कहा जाता है। निरशुशंको कहा जाता है किस नृत्य को? तो ये जदुर नृत्य को। अगला है जदुर नृत्य के संबंध में बताना है कि असत्य कौन है। फर्स्ट है इस नृत्य का प्रदर्शन फाल्गुन माह से चैत्र माह तक किया जाता है। तो फर्स्ट सही है। अगला है इसका प्रदर्शन मुख्यतः उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। दोस्तों केवल स्त्री द्वारा नहीं किया जाता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है है कि यह नृत्य उत्पादकता और मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। तो ये भी सही है। किस नृत्य के बारे में चर्चा हो रहा है? जदुर नृत्य के बारे में। अगला है जदुर नृत्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि इस नृत्य में लय ताल तथा राग के अनुरूप महिलाएं नृत्य करती है और इस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए नृत्य करती है। तो दोनों सही है।
अगला है झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी नृत्य का प्रदर्शन किस माह के दौरान किया जाता है? तो किस माह के दौरान किया जाता है? तो दोस्तों ये चैत्र आषाढ़ माह के दौरान महीना में किया जाता है, माह में चैत्र आषाढ़। अगला है जपी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है कि यह नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक स्वरूप किया जाता है, सही है। इस नृत्य का प्रदर्शन जो है स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, ये भी सही है। इस नृत्य के दौरान गायक और नर्तक पुरुष महिलाओं से घिरे होते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सारा सही है। अगला है कर्मा नृत्य को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कर्मा नृत्य को जो है लहुसा नृत्य भी कहा जाता है, लहुसा। अगला है कर्मा नृत्य किया जाता है, तो कर्मा नृत्य जो है कर्मा पर्व के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कर्मा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस नृत्य में 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेती है, सही है। इस नृत्य झुक कर किया जाता है, यह भी सही है। इस नृत्य के 2 प्रकार खेमटा और झिनसारी है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। अगला है पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फर्स्ट है यह एक ओजपूर्ण नृत्य है तथा इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं, सही है। अगला है इस नृत्य के दौरान नर्तकों को एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड होता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। पाइका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य होता है? तो किसका प्रयोग अनिवार्य होता है? तो ये कलगी का प्रयोग जो है अनिवार्य होता है। पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक मार्शल नृत्य है। पाइका नृत्य जो है मार्शल नृत्य है और गीत रहित नृत्य भी है। नृत्य का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो केवल पुरुषों द्वारा कौन नृत्य किया जाता है? तो पाइका नृत्य, और इनको मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। पाइका नृत्य प्रचलित है, तो पाइका नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो ये सदानों में और आदिवासियों में दोनों जगह प्रचलित है। अगला है पाइका नृत्य झारखंड की किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो सर्वाधिक जो है ये मुंडा जनजाति में प्रचलित है। क्वेश्चन है पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है इस नृत्य का मंचन रूस में आयोजित भारत महोत्सव में किया जा चुका है, सही है। रूस के भारत महोत्सव में इस नृत्य का प्रदर्शन जो है रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में किया गया। तो इनका नाम याद रखिएगा, रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में, ये भी सही है। यह नृत्य 5, 7 या 9 व्यक्तियों के जोड़े में किया जाता है, ये भी सही है। तो सारा सही है। जतरा नृत्य इनमें से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो जतरा नृत्य किस में सर्वाधिक प्रचलित है? तो उराव जनजाति में। अगला है जतरा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है ये इस नृत्य के दौरान पुरुष और स्त्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं, सही है। इस नृत्य का प्रदर्शन जो है वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। तो उपयुक्त में से दोनों सही है। अगला है क्वेश्चन है नचनी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है यह नृत्य स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर विशेष रूप में करते हैं, सही है। इस नृत्य में स्त्री नचनी और पुरुष रसिक के रूप में होते हैं। तो रसिक के रूप में कौन होता है? पुरुष, और नचनी के रूप में स्त्री होता है। उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। नटुआ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। तो ये क्या है? ये सही है, क्योंकि नटुआ में सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं और इसमें पुरुषों के द्वारा स्त्री का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है, ये भी सही है। उपयुक्त में से दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में प्रचलित अग्नि नृत्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य है। अग्नि नृत्य के द्वारा शील की पूजा की जाती है और इस नृत्य का प्रदर्शन जो है मंडा या विपु पूजा के अवसर पर किया जाता है। तो ये भी सही है, तो तीनों सही है। झूमर नृत्य का प्रदर्शन मुख्यतः किया जाता है। तो दोस्तों झूमर नृत्य का प्रदर्शन मुख्यतः जो है फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। अगला है झूमर नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है यह स्त्री प्रधान नृत्य है,
सही है। इस नृत्य का प्रदर्शन फसल की कटाई के अतिरिक्त विवाह और अन्य त्योहारों के अवसर पर भी किया जाता है, ये भी सही है। इस नृत्य घेरा बनाकर समूह में किया जाता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सारा कथन सही है। इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार नहीं है? तो झूमर नृत्य का प्रकार कौन नहीं है वो बताना है। करिया झूमर, उधवा झूम नृत्य और रसकीरा नृत्य, ये सभी है, लेकिन लाल झूमर नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों पहिल संझा नृत्य, अधरित्या नृत्य और भिनसरिया नृत्य, उपयुक्त में से सभी प्रकार है। क्वेश्चन ही पूछा गया कि इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार है, तो सभी प्रकार है। इसमें मिलाना है, उधवा नृत्य जो है गाढ़े प्रकृति का नृत्य है। किसका नृत्य है? उधवा नृत्य जो है 1 का 4 हो जाएगा, गाढ़े प्रकृति का नृत्य है। रसरिका नृत्य जो है किसका प्रतीक है? तो रसरिका नृत्य जो है ये तीव्र गति का नृत्य है। और अधरतिया नृत्य जो है, अधरतिया नृत्य क्या है? तो ये अर्धरात्रि के समय किया जाता है। और भिनसरिया नृत्य रात्रि के अवसान के बाद किया जाता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला है, ठरिया नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं बताना है। फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है? तो फर्स्ट दिया है यह स्त्री प्रधान नृत्य है। दोस्तों यही गलत हो गया, क्योंकि इसमें स्त्री प्रधान नृत्य नहीं है। ये सीधी खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य किए जाने के कारण इसे ठरिया नृत्य कहा जाता है, तो ये सही है। तो 20 सही है, ये गलत है, तो इसमें कथन सही नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है, लुझरी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य बताना है। तो फर्स्ट है, इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री और पुरुष मिलकर झूमर के दौरान करते हैं, सही है। इसे लुझ कौआ नृत्य भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से दोनों सही है। अगला है, दंडई धारा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना है। तो फर्स्ट है, यह पुरुष प्रधान एक झूमर नृत्य है, सही है। इस नृत्य का प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है, ये भी सही है। इस नृत्य के दौरान एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य किया जाता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कठोरवा नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है, सही है। यह पुरुष प्रधान नृत्य, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से दोनों सही है। मुंडारी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। नृत्य रंग बिरंगी पोशाक पहनकर किया जाता है, ये भी सही है। तो सी आंसर होगा। इनमें से कौन सा नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है? तो कौन सा नृत्य जो है हो जनजाति में प्रचलित है? तो गौंग नृत्य और माघे नृत्य दोनों प्रचलित है। किस में? हो जनजाति में। माघे नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। फर्स्ट है, इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, सही है। यह नृत्य माघ पूर्णिमा का दिन किया जाता है, ये भी सही है। नृत्य के दौरान नर्तकों के बीच में गाने और बजाने वाले घिरे रहते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सारा सही है। इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है? तो कौन सा नृत्य जो है संथाल जनजाति में प्रचलित है? तो लांगरे, डाहर और बाहा नृत्य उपयुक्त में से सभी प्रचलित है। इसमें मिलान है और कौन सही नहीं है तो बताना है। लांगरे नृत्य जो है किसी खुशी और उत्सव के समय किया जाता है, सही है। बाहा नृत्य जो है इस नृत्य में साल और महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है, सही है। डाहर नृत्य जो है इस नृत्य का प्रदर्शन सड़क पर किया जाता है, ये भी सही है। तो सभी मिलान सही है। बा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है, यह नृत्य हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, बा नृत्य, सही है। इस नृत्य का प्रदर्शन सरहुल के अवसर पर किया जाता है और इस नृत्य में केवल स्त्री भाग लेते हैं, तो केवल स्त्री ही भाग नहीं लेते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा नृत्य दशहरा से ठीक पूर्व 5 दिन हेतु आदिवासियों पुरुषों द्वारा किया जाता है? अभी दशहरा का मौसम भी है, तो 5 दिन पूर्व जो है आदिवासियों पुरुष द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? तो दसाई नृत्य।
अगला है दशाई नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है इस नृत्य के दौरान नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा होता है, सही है। इसके दौरान जो है वाद्य यंत्र के रूप में भुआंग का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही। इस नृत्य के दौरान थाली और घंटी का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सारा सही है। अगला क्वेश्चन है दशाई नृत्य के शुरू में प्रयुक्त शब्द हाय रे हाय सूचक है। तो हाय रे हाय किसका सूचक है, तो ये बंदी बनाए जाने के दुख का सूचक है। अगला क्वेश्चन है दशाई नृत्य के अंत में प्रयुक्त शब्द देहल देहल प्रतीक है। तो देहल देहल किसका प्रतीक है, तो ये विजय का प्रतीक है। अगला है झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस नृत्य के दौरान पुरुष महिला का वेश धारण करके वाद्य यंत्रों का नृत्य करते हैं। तो कौन सा नृत्य, ये दशाई नृत्य। अगला है इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति के पुरुषों द्वारा दशहरा के समय किया जाता है। तो दशहरा के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये दशाई नृत्य किया जाता है। इनमें से किस नृत्य के दौरान नर्तकों लोगों के घर जाकर उनके आंगन में नृत्य करते हैं तथा अन्न ग्रहण करते हैं। तो कौन सा नृत्य में ऐसा होता है, तो ये दशाई नृत्य में होता है। अगला है इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के समय किया जाता है। तो विवाह के समय जो नृत्य किया जाता है डोमकच नृत्य है। कौन है, डोमकच नृत्य। डोमकच नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है। फर्स्ट है विवाह के पूर्व ही वर तथा कन्या के घर में रात्रि के समय आंगन में इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, सही है। यह सामान्य स्त्री प्रधान नृत्य है, सही है। इस नृत्य के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ साथ पड़ोस की महिला भी भागीदारी करते हैं, ये भी सही है। अगला है जसपुरिया, असमिया और झुमटा इनमें से किस नृत्य के प्रकार है। तो किस नृत्य के प्रकार है, तो इसमें से जो है डोमकच नृत्य के प्रकार है। अगला है हेरो नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो हेरो नृत्य का प्रदर्शन जो है धान की बुआई के बाद किया जाता है। अगला है घोड़ा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। घोड़ा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस नृत्य का आयोजन त्योहारों, मेलों और बारात के स्वागत के समय किया जाता है, सही है। इस नृत्य के दौरान नर्तक बांस के पहिए से बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य करते हैं, ये भी सही है। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन व्यक्ति घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध रहे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से व्यक्ति घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध रहे हैं। दोस्तों घोड़ा नृत्य हेतु जो है दुर्गानाथ राय जो है प्रसिद्ध है। अगला है जरगा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। यह नृत्य जो है महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, सही है। इस नृत्य का प्रदर्शन माघ माह में किया जाता है, सही है। इस नृत्य में पद संचालन की विशेषता प्रमुख है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। किस नृत्य के बारे में, जरगा नृत्य के बारे में। अगला है और जरगा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इस नृत्य का प्रदर्शन जो है जरगा नृत्य के साथ साथ किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करते हुए वर्गाकार घूमती है, ये भी सही है, दोनों सही है। इनमें से किस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। तो पालतू पशुओं के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये सोहराई नृत्य किया जाता है। अगला है सोहराई नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा इनमें से कौन सा गीत गाया जाता है। तो कौन सा गीत गाया जाता है, तो इनमें से जो है चुम्मावरी गीत गाया जाता है। अगला है अंग नई नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है यह नृत्य मुख्य रूप से सदानों में प्रचलित है। कौन नृत्य, अंगनई नृत्य। तो ये क्या है, ये सही है क्योंकि सदानों में प्रचलित है। यह विभिन्न पूजाओं के अवसर पर किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है, ये सही है। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला है चढ़न, तरी, रसकीरा और ठडिया इनमें से किस नृत्य के प्रमुख प्रकार है। तो किस नृत्य के प्रमुख प्रकार है, तो इसमें से जो है अंगनई नृत्य के प्रमुख प्रकार है। अगला है इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है। तो नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इनमें से जो है ये जुमनमा नृत्य किया जाता है। अगला है इनमें से किस नृत्य का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो टुसु नृत्य किया जाता है। टुसु नृत्य के बारे में अब हम लोग देखते हैं। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, सही है। टुसु नृत्य जो है
दोस्तों इसमें असत्य बताना है, तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है, तो ये गलत है। पुरुष प्रधान नहीं है, इसमें स्त्री भी रहती है। इस नृत्य के अवसर पर टूसू के प्रतीक चौराल को प्रवाहित किया जाता है, ये सही दिया हुआ है। इस नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है, ये भी सही है। तो फर्स्ट गलत है, पुरुष प्रधान नृत्य नहीं है। इनमें से किस अवसर पर रास नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो रास नृत्य का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? तो ये जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। अगला है, राचा नृत्य को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राचा नृत्य को जो है अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम जो है ये बरिया खेलना और खरिया नाच है, दोनों है। अगला है, राचा नृत्य झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है? तो राचा नृत्य जो है किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो खूंटे जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में प्रचलित है। अगला है, इनमें से कौन सा कथन राचा नृत्य के बारे में सही है? फर्स्ट है, इस नृत्य के पहले चरण में महिला नर्तकियां गीत गाते हुए पुरुषों की ओर बढ़ती है, तो फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट सही है। दूसरा है, इस नृत्य के दूसरे चरण में पुरुष नर्तक गीत गाते हुए महिला नर्तकियों को पीछे की ओर भेजते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से दोनों सही है। धुरिया नृत्य इनमें से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो धुरिया नृत्य जो है किसमें सर्वाधिक प्रचलित है? तो उरांव जनजाति में। तो दोस्तों आज इतना ही रखेंगे और फिर अगला में जो है ना 40 या 50 क्वेश्चन और बच रहा है इसमें, तो अगला वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्त, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए दोस्त, थैंक यू।